जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन में जो विस्तारक प्रचारक होते उनका क्या रोल होता, उनकी कार्य पद्धति कैसी होती, उनकी दिनचर्या कैसी होती, उनका रहन सहन कैसा होता, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता। क्योंकि ये जानकारी न होने पर समाज के कुछ अन्य बंधु कुछ अन्यथा विचार अपने मन में बना लेते हैं। जो बाहर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता उसके आधार पर ये बात चल पड़ती है। जैसे एक प्रोपेगेंडा ये कि संघ के प्रचारक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मैंने एक अन्य वीडियो में पूज्य सरसंघचालक जिन्होंने संघ शुरू किया से लेकर आज के वर्तमान सरसंघचालक तक, कोई डॉक्टर, कोई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, कोई लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट, कोई एमटेक और कोई भौतिक विज्ञान के यानी प्रोफेसर रज्जू भैया जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिक विज्ञान के, ऐसे विद्वानों की एक श्रृंखला का वर्णन किया। हमारे ये प्रचारक भी कोई ऐसे वैसे नहीं होते। वे अगर विस्तारक हैं तो पढ़ाई कर रहे होते, या प्रचारक होते तो पढ़ाई पूरी कर लिए होते। योग्यता, क्षमता, उनमें एक गुणवत्ता, एक यशस्वी उनका व्यक्तित्व होता और फिर वे भारत माता के चरणों में कुछ वर्ष समय अर्पित करते। ये प्रारंभिक बातें थी कि जो एक बार समय दिया वो लौटता नहीं था, तब की मांग थी। आज कोई वर्ष भर का समय, कोई 2 वर्ष का समय, अपनी इच्छा अनुसार जिसके मन में जितनी इच्छा होती है उतना संकल्प लेकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक प्रचारक के रूप में समय देता, भारत माता के चरणों में अपने को अर्पित करता, एक सन्यासी तुल्य जिसकी दिनचर्या होती। तो मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले किसी भी प्रचारक के मन में जो ये भाव आया तो उसको कोई न कोई एक कार्य क्षेत्र दिया जाता। जैसे ही प्रारंभ में उसकी योग्यता होती, कोई नगर होता, कोई ग्राम होता, तहसील होता, जिला होता, या कई जिलों का मिलकर एक विभाग होता, उसका संभाग होता, प्रांत होता। इस प्रकार उसकी रचना बनती जाती। बहुत बार जैसे आम जीवन में भी यह पदोन्नति होती है, यहाँ भी कार्य क्षमता अनुभव के आधार पर ये क्रम बढ़ता जाता है। आज कोई महानगर प्रचारक है, कल जिला प्रचारक होगा, विभाग प्रचारक होगा, संभाग प्रचारक होगा। ये अलग अलग ये भौगोलिक इकाई के क्रम हो सकते हैं। उसकी योग्यता क्षमता के हिसाब से जो हमारे विविध क्षेत्र संघ वैचारिक संगठन है उसका वो अंग हो सकता है। कोई विश्व हिंदू परिषद में गया, कोई विद्यार्थी परिषद में गया, ऐसे नानाविध संगठनों में गए। इसी प्रकार से यदि मांग हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में काम करने के लिए मांगा तो कुछ हमारे प्रचारक वहाँ भी गए। जो जहाँ गया वहाँ अपने यश कृत्य प्रसिद्धि को फैलाया। तो ऐसी उनकी एक नपी तुली दिनचर्या होती। चूंकि वे इस संकल्प के साथ जाते हैं कि अपने जीवन का अधिकाधिक मैं भारत माता के चरणों में अर्पित करूंगा। एक तपस्या, एक साधना, एक मूर्त, एक सन्यासी के तुल्य उनकी दिनचर्या होती। ये सबका प्रयत्न होता। अति प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः निवृत्त होकर कुछ अपने शरीर के लिए योग व्यायाम ऐसा हल्का फुल्का कर और फिर अंधेरे वे अगर अपने कार्य क्षेत्र में निकल गए, वहाँ स्वयंसेवकों का घरों घरों में जागरण और उनको फिर शाखा तक ले आना। 1 घंटे की शाखा के बाद जो नहीं आए हैं उनके घरों जाना, समाज का संपर्क करना। ऐसा संपर्क आज एक लंबे समय तक 1-2 घंटा करके और फिर अपने निवास स्थान में बहुधा तो संघ कार्यालय होने लगे हैं। उस कार्यालय की अपनी व्यवस्था होती। कुछ निजी संपत्तियां भी होने लगी, कुछ किराए के भवन हो सकते, किसी कार्यकर्ता का घर हो सकता। जिस नगर और जिस केंद्र पर नहीं हुआ तो संघचालक या संघ के किसी अधिकारी का घर ही प्रचारक का अपना कार्यालय होता। वहाँ जाता, वहाँ फिर आने के बाद लौट कर स्नान ध्यान कुछ जलपान ऐसा करके थोड़ा हल्का फुल्का अपने निजी कुछ अध्ययन हुआ, कुछ अपना क्षण भर बिताकर और फिर भोजन का समय होता। भोजन कुछ कार्यालयों पर भी बनने की व्यवस्था होती। ज़्यादा कदा वे अपने कार्यालयों पर भी भोजन करते। लेकिन यह व्यवस्था है कि समाज को जोड़ना है तो खाने पीने के बहाने जोड़ना चाहिए। तो ऐसे 7 या 14 मीटिंग में 14 परिवारों में जाएंगे तो 14 जगह हमारा संपर्क होगा। इस प्रकार वह परिवारों में उनका भोजन तय होता। कोई न कोई एक व्यवस्था होती। कुछ स्थानों पर दिन तय होता, कुछ स्थानों पर समय तय होता। कुछ अगर किसी भी घर में कभी भी पहुंच गए तो प्रचारक के लिए वो घर खुला हुआ है, प्रचारक घर का एक सदस्य हुआ। जो कुछ रूखा सूखा घर में उपलब्ध है वो खाया पिया। कोई ऐसा नहीं कि प्रचारक के आने पर कोई अतिरिक्त व्यवस्था हो। घर के लोग जो खा पी रहे हैं उसी एक प्रचारक भी परिवार का अंग बन करके उस रूप में रहता। मुझे याद है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के जो एक बड़े नेता हैं माननीय कलराज मिश्र जी भी एक बार गोरखपुर हमारे ही एक मित्र कार्यकर्ता डॉक्टर विनय प्राणाचार्य जी के घर पर बरामदे में बैठे हुए थे। बैठकर बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी। तब वे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हो चले थे कि बहुत वर्ष पहले वे महानगर प्रचारक के रूप में भी उस स्थान पर रह चुके थे। परिवार में उनका बड़ा सानिध्य था। अचानक कलराज जी उठे,
घर के अंदर गए, लोग समझे कि ये नवशंकादि के लिए निवृत्त होने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन बहुत देर नहीं आए तो जाकर देखा गया तो वे रसोई में बैठे हैं पीढ़े पर और दादी जी उनको पकौड़ी तल के खिला रही हैं। तो उन्होंने कहा कि माई, वो दादी को दादी ही मानते, जाकर उनका चरण छुआ, कहा वहाँ तुम भेजोगी तो 2-4 पकौड़ी मैं संकोच में खाऊंगा, मुझे पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप बनाओ पहले मैं यहीं खा लेता हूँ। ये भाव था। घर में दादी माँ बेहवर उठी, अपने बेटे की तरह से उस कलराज मिश्र जी को पकौड़ी तल कर खिलाती जा रही हैं और ऐसे प्रचारक उस घर के परिवार का एक अंग होकर रहता। ये उदाहरण केवल मैंने एक प्रसंग बस रखा, ऐसा ही उदाहरण है। घर परिवार के सुख दुख में सहभागी रखने वाला, परिवार का अंग बन के रहने वाला, खाने पीने की व्यवस्था में वो परिवार का होके रहता। जो कुछ नमक रोटी या अच्छा बन के खाया वो खा पी करके उस परिवार का अंग होता है। ऐसे 14 मीटिंग परिवार प्रचारक विस्तारक का भोजन होता। इस प्रकार भोजन करके कार्यालय लौट कर थोड़ी देर विश्राम कर और फिर सायं शाखा के लिए प्रवृत्त होना। देर रात तक 24 घंटा एक ही धुन जय जय भारत, भारत माता की अभ्यर्चना। कैसे हम करें, क्या करें, कैसे हमारा कार्य का विस्तार हो, कैसे हमारे क्षेत्र जो भी इकाई हमको मिली हुई है उसमें इस संघ कार्य का प्रचार प्रसार हो, राष्ट्र उपयोगी भाव भावना हो। इसी के उधेड़ बुन में वो लगा रहता है। कोई समसामयिक परिस्थितियां हुई वो डटकर तैयार होता है। भगवान न करे कोई प्रकृति जन्य दैवी आपदा विपदा हुई अपने स्वयंसेवकों को लेकर और उस कार्य में जुट जाता है। यहाँ इस वीडियो में केवल प्रचारक की दिनचर्या और कौन प्रचारक हो सकता है, उसकी दिनचर्या क्या होती, इसकी चर्चा करता हूँ। सामान्य सा परिधान, यदि कपड़ा धुल लिया, अपने हाथों से कपड़ा धुलने का निश्चय, कोई लॉन्ड्री या कोई ऐसे धुलाई के लिए धोबी के यहाँ सहयोग नहीं लेना, लिया तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि बहुधा प्रचारक यही मानते कि अपने दिनचर्या में नहाते धोते समय अपने कपड़ों को खुद धुल लिया, बहुत बार बिना प्रेस किए हुए केवल फटकार कर हाथों से ही उसको थोड़ा सही सिकन को दूर कर ऐसे कपड़ों को पहन लिया। सामान्य से कपड़े, कोई बहुत कीमती वस्त्र न हो। यदि आगे के दिनों में जब कार्य विस्तार हुआ, संसाधन हुए, तो कुछ लोग अपने व्यवस्था हिसाब से रहे, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन बहुधा प्रचारकों को इसी रूप में देखा गया। मुझे एक महात्मा तुल्य, एक सन्यासी तुल्य अधिकारी का नाम होता, जो यद्यपि राजकुल यानी राजघराने के परिवार से संबंध रखते थे, वे और बिहारी जी जो बनवासी कल्याण आश्रम का काम देखे, जो राजा के राज परिवार के थे, लेकिन उनका शरीर, उनका रूप देखकर मन मुग्ध हो जाए। लेकिन बहुधा धोती जब तक फट न जाए, तिल तिल कर फट न जाए, तब तक वे उसका उसी रूप में प्रयोग करते रहते थे। अटल जी भी प्रचारक रहे। अटल जी जब प्रचारक थे तो उस समय की एक घटना है कि एक बड़े अधिकारी ने आकर और उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए कि जूते खरीद लो। उन्होंने उस जूते को सोचा होगा खरीद लिया। अगले प्रवास में आए, देखा उनके फिर पड़ी हुई चप्पल। तो उन्होंने कहा, अटल जी मैंने आपको पैसे तो दिए थे, जूते क्या हुए? कहा जूते खा गया। उन्होंने कहा जूते खा गए? कहा हाँ, जो पैसे दिए थे उससे मैं कुछ खाने की सामग्री, भूख थी तो जूते से अधिक पेट की आग ने प्रभावित किया, मैं उस पैसे को खा लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जूते खा गया। यह विनोदपूर्ण अटल जी का जैसा स्वभाव भी था। तो इस रूप में प्रचारकों ने अपना जीवन जिया और अभावों में इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज समाज समृद्ध है। लोग समाज के इन प्रचारकों को पलक पहाड़े बिछाकर और सब कुछ देने के लिए सहर्ष प्रस्तुत होते हैं। संघ की जो अपनी व्यवस्था है, अपना अर्थतंत्र है, उसमें भी ये सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगे हैं। तो कोई विलासिता, कोई ऐसे अयासी तो नहीं, लेकिन हाँ आवश्यकता की सभी वस्तुएं पूरी होने लगी हैं। चाहे वो साधन हो, प्रारंभ में जो रिक्शे या यूँ कहें कि साइकिल या ऐसी बस या रेल या ऐसी वो यात्राएं आज भी होती, लेकिन मोटरसाइकिल हो, चाहे प्रांत स्तर पर गाड़ियां हो, ये सब व्यवस्थित हो चली हैं और इस प्रकार उसका उपयोग किए जाने लगा है। यानी कोई दकियानूसी परंपरा नहीं, संसाधन है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अभाव में भी हमारे कार्य को लोगों ने दिशा दिया, वो कार्य समृद्ध हुआ। मैंने उन्होंने असंख्य प्रचारकों को देखा है जो इसी प्रकार अभावग्रस्त रहकर इस कार्य को आगे बढ़ाए। ऐसे ऋषि तुल्य इस श्वेत वेशधारी प्रचारक परंपरा को नमन, ऐसी प्रचारकों को नमन। ऐसी आज देश की एक बहुत बड़ी सन्यासियों की टोली जो इस कार्य को दिशा दे रही है, राष्ट्र सेवा कर रही है, उन सब प्रचारकों को नमन। मेरी चर्चा यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।